वेणुगोपाल, जो केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, के करुणाकरन, उनकी पुत्री हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ इस समय रोड शो में शामिल है जी। और भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनके अंदर एक उत्साह का संचार करती है। और वो दृश्य आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है और किस तरीके से हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर बेसब्री से तमाम बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पे केरल में और एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कई बातों का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि यहाँ हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार रहती है और ये दोनों ही करप्शन के खेल में लंबे समय से बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से केरल की जनता विश्वास व्यक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी, तो जो भी इस करप्शन के खेल में खिलाड़ी रहा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देखें कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए त्रिशूर के लोग इन दृश्यों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरलम की एक सभा में ये भी कहा था केरलम की जनता से कि आपको इनके एलडीएफ और यूडीएफ के बहकावे में नहीं आना है, उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया वहां की जनता को। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि त्रिशूर जो सीट है वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है, तो उस समीकरण को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सीट है और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरलम के अंदर अपने प्रदर्शन को सुधारती रही है। आप देखें कि 2016 की जो विधान पार्टी का जो मत प्रतिशत था वो 12% से थोड़ा सा ज्यादा था। 2021 के विधानसभा चुनाव होते हैं, जो प्रतिशत है वो बढ़कर करीब के आसपास पहुंच जाता है। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में भी मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्साह भी पैदा करता है। अभी कुछ समय पहले आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में जो निकाय के चुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया और 101 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ये अपने आप में पार्टी के जो ग्रोथ है खासतौर से केरल के अंदर उसको दर्शाता है। और आप देखें कि अगर हम त्रिशूर की, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि सुरेश गोपी जो यहाँ के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस सीट को जीता है। अब पदमजा वेणुगोपाल जो चुनावी मैदान में उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इससे पहले उन्होंने 3 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उतनी सफलता नहीं मिली। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर घात का जो सामना है वो उनको करना पड़ा, यही वजह से उनको हार मिली और वो पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी ने उनको त्रिशूल से करना है। बिल्कुल ठीक है नीरज, हम हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जन समर्थन को यदि हम देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा और विश्वास व्यक्त करते हुए नजर आ रही है केरलम की जनता। हेलो, हाँ, जैसा अभी आप सुन रहे थे, नीरज बता रहे थे त्रिशूर के बारे में, मैं थोड़ा सा प्रखर आप इसको थोड़ा बैकग्राउंड जोड़ देता हूँ कि एक तो त्रिशूर के बारे में जानिए कि त्रिशूर केरलम का कल्चरल कैपिटल है जी। और कल्चरल कैपिटल होने के साथ साथ आप ये देखिए कि एक जमाने में ये कांग्रेस का एक मजबूत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था जी। और उस कल्चरल कैपिटल में जैसे जो बैक टू बेसिक आप कहते हैं, तो ये बैक टू बेसिक देखिए कि लोगों में एक बीजेपी, ये बदला हुआ भारत जो विकास के साथ आप विरासत को जोड़ते हैं, तो ये कैसे एक विरासत को केरल में ये मंदिरों का शहर भी है जी। आप इस शहर में देखेंगे कि त्रिशूर जो है वहाँ सबसे ज्यादा मंदिर भी है और इस पूरे मंदिर के इलाके में जिस तरह का एक इंक्रोचमेंट होता था, बीजेपी ने इसका प्रखर विरोध किया है। बीजेपी के साथ साथ जो आरएसएस का की जो यहाँ पे एक स्ट्रांग होल्ड है, वो कम से कम आप जब भी प्राइम मिनिस्टर पलक्कड़ से आए हैं, पलक्कड़ में ये बीजेपी की पहला वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी अपनी सरकार बनी थी।
आप एक बीजेपी के साथ में ये बात, जब त्रिवेंद्रम में अभी बीजेपी की वहां पे सत्ता मिली है और त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के मेयर हुए हैं जी, तो एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद में पहली बार बीजेपी को सिर्फ अहमदाबाद मेयर का ही चुनाव जीतने का मौका मिला था जी, और अहमदाबाद मेयर के बाद बीजेपी वहां सत्ता में आई, स्टेट की सत्ता में आई और उसके बाद उसका एक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह जो जहां पे होता है, जो ग्राउंड कनेक्ट होता है, उस ग्राउंड कनेक्ट का ही असर है कि आज करुणाकरण की जो केरलम की सबसे ताकतवर और सबसे बड़े स्टालवर्ट आप कह सकते हैं कि वहां के कांग्रेस के नेता थे, उनकी बेटी भी आज अगर वहां बीजेपी के टिकट से वहां चुनाव लड़ रही है जी, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा शिफ्ट हुआ है, एक मेजर शिफ्ट हुआ है इन सारे इलाकों में और इन सारी जगहों में। और इन सारी जगहों पे जो आप ये नजारा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में, लोगों की वो भीड़ देखते हैं और दोनों जगह जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह से चीयर्स कर रहे हैं, ये जो पीएम का एक रीच आउट है लोगों के साथ सीधे संवाद बनाने का, ये आप देश के किसी भी जगह में चले जाइए, अगर पीएम वहां जाते हैं तो सीधे लोगों से संवाद करते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं। यही जो पीएम का चुनाव में लोगों के साथ जुड़ना जो है वो पीएम को जननायक बनाता है जी, लोगों से सीधे संवाद करना और लोगों के सामने में अपने को दिखना। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्फिडेंस है, यही जब प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं तो पूरे देश में इसकी एक अपील का एक इफेक्टिव उसका असर होता है। तो आज जब आप त्रिशूर में देख रहे हैं और लोगों को जिस तरह से आप चीयर्स करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि देश में ऐसा शायद ही कोई लीडर होगा जो केंद्रीय नेतृत्व में होगा और किसी स्टेट में किसी ऐसे छोटे जगह पे चले जाए और हर लोग ये देखना चाहता है, वो सीधे मोदी से फेस टू फेस होना चाहता है जी। ये गौरव सिर्फ आज की तारीख में पीएम मोदी को है। तो ये जो पलक्कड़ का है, पलक्कड़ आप देखिए कि बीजेपी का पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। त्रिशूर में सुरेश गोपी के एमपी बनने के बाद ये एक संभावना बनी थी कि ये जो कोयम्बटूर से तमिलनाडु के सटे हुए जो केरल के वो इलाका है, उस इलाके में बैक टू बेसिक के लिए लोगों में जो एक छटपटाहट थी कि भाई उसकी अपनी ओरिजिनलिटी, उसकी पहचान जो इस कांग्रेस के लेफ्ट और यूडीएफ के पॉलिटिक्स में खत्म सी कर दी गई थी, वो चीजें लोगों के मन में कहीं से है। आज केरला एक तरह से उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में आ चुका है। आप देखिए केरल के थिएटर, केरल के आर्ट, वो सारे प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में आप देखेंगे कि लोग किस तरह से उस रोड शो के स्वागत में अपने को उस मुखौटे के साथ में केरल के आर्ट, केरल के कल्चर को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो ये जो एक स्पेसिफिक चीज आप देखते हैं, ये अंदर में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण का ये दौर है। और इस दौर में जो बैक टू बेसिक आप जब कहते हैं तो विकास के साथ विरासत, तो केरल में जो ये डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10-12 साल में, उन सारे जगहों का वो डेवलपमेंट के साथ साथ उसको एक विरासत को संभालने का और विरासत पे गर्व करने का जो एक मौका त्रिशूर में या वहां पलक्कड़ में या जो लोगों को मिला है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी का एक सबसे बड़ा यूएसपी है इन इलाकों में, केरल में, जहाँ की एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ 5 साल एलडीएफ 5 साल यूडीएफ, ये जो ट्रांसफर ये होता रहता था, इस बार एनडीए ने अपना एक मजबूत विकल्प दिया। बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री ने भी, हमने देखा कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि जिक्र यहाँ पर विनोद कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल अब ये भी उठता है कि विकास बनाम धर्म और पहचान की राजनीति, क्योंकि हमने देखा भाजपा यहाँ इंफो पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचे के विकास को मुद्दा बना रही है, तो वहीं विपक्ष उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। क्या त्रिशूर का मतदाता विकास के मोदी मॉडल पर मोहर लगाएगा? देखिए, अगर आप पैटर्न देखें खासतौर से केरलम के चुनावों का पिछले 40 साल से, तो यहाँ पर जो भावनात्मक मुद्दे हैं उतनी ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभाते। यहाँ पर जो सरकार काम करती है जमीनी स्तर पर, उसका एक अलग महत्व होता है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के मॉडल को पेश कर रही है, उसके पीछे एक वजह भी है। पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केरलम के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देखें, मार्च में ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे, 10,000 करोड़ से ज्यादा के कई सारे प्रोजेक्टों की प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास भी किया था। आप देखें 2014 से 2024 के बीच में जब अब कंपैरिजन करते हैं पिछले 10 सालों में, तो 3 लाख से ज्यादा जो पैसा है, वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है, वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने केरल के विकास के लिए दिया है। और जबकि उससे पहले 10 साल को आप अगर कंपैरिजन करें तो मात्र 72,000, यानी कि 4 गुना ज्यादा। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी केरलम के विकास के लिए, केरलम के लोगों की सुविधाओं के लिए किस तरह से खर्च कर रही है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, जब आप केरलम में आप चलते हैं सड़कों पर, तो सड़क केरलम में आपको जरूर मिलेंगे, बड़े बड़े हाईवे नहीं मिलेंगे जी, बड़े बड़े पूरी अपने ऑफिस के लिए आएंगे तो करीब करीब 8 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आप देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार NH-66 का विस्तार कर रही है, उसका जो चौड़ा है उसको चौड़ा किया जा रहा है। तो कई तरह के कई लाखों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हैं वो केरलम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर उनको दिए हैं। और यही कारण है, उसी विकास मॉडल को लेकर वो जनता के बीच में है और बार बार ये कह रहे हैं कि केरलम की जनता है उसके पास या तो LDF रहता है या UDF रहता है, लेकिन इस बार अगर वो बदलते हैं तो उनको एक नया केरलम मिलेगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं की जो तमाम इच्छाएं जो हमेशा से दबी रह जाती थी, या क्योंकि या तो LDF की सरकार आती थी या UDF की सरकार आती थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तो एक बेहतर ऑप्शन मुझको लगता है एक नए मॉडल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ केरलम के चुनावी मैदान में है। ठीक है, हमारे साथ विनोद मिश्र भी जुड़े हुए हैं। विनोद, एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या भाजपा अपने बढ़ते वोट शेयर को जीत में बदल पाएगी? क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव में सुरेश गोपी जो थे उन्होंने यहां से 31.3% वोट हासिल किए थे, जो 2016 में 19.46% के मुकाबले एक बड़ी छलांग थी। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन ये अंतर बहुत कम था। तो क्या इस बार भाजपा इस बढ़ते ग्राफ को क्या जीत में बदल पाएगी? अगर आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले एक राज्यसभा के अभी जो पिछले सत्र में मास्टर सदानंद को आपने देखा होगा कि अपने पैर कटे हुए जो उनका कृत्रिम अंग था उसको उन्होंने टेबल पे रखा था उपराष्ट्रपति के परमिशन से। ये केरल की उसको ये दर्शाता है कि केरल किस दौर में किस राजनीति का एक शिकार हुआ था जो कुछ PFI के लोगों ने उनका काट लिया था, हाथ पैर काट लिया था, और किस तरह से मास्टर सदानंद ने उस स्ट्रगल किया था। तो ये इसी त्रिशूर के पलक्कड़ से कुछ ही दूर पे कुन्नूर का वो इलाका है। तो लोगों ने इस चीज को, इस सियासत को, कांग्रेस और UDF और LDF के सियासत को ये देख रहे हैं, जहां मास्टर सदानंद जैसे और ऐसे कई लोगों ने इस चीज को झेला है, जो अपनी पहचान और केरल की आइडेंटिटी, अपने विकास और अपनी विरासत को लेके जो अपना संघर्ष किया है। मास्टर सदानंद के उस छवि को जो उन्होंने पार्लियामेंट में सतपारा सभा में दिखाया था, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक कहने के लिए जब बात सामने में आती है तो एक प्रखर रूप से उस चीज का कहीं न कहीं से वो एक्सप्रेशन होता है। आज लोगों ने, जब आप लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा कि लोग जिस तरह से जो जेनजी के बच्चे लोग थे उन लोगों को कैसे बीजेपी का कैंडिडेट बना, और वो लोग काफी तादाद में पहली बार केरल के इतिहास में बड़ी तादाद में वहां लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। और वो ऐसे भी जो साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लड़के लड़कियां सब चुनाव में लड़े हैं और वो जीत हासिल की है। ये दिखाता है कि ये केरल बदल चुका है। LDF और UDF की राजनीति जो दोनों को सेक्युलरिज्म को, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का चस्पा लगाता है, आज LDF कहता है कि UDF करप्ट हो गया है, वो बीजेपी के साथ ले लिया है। UDF कांग्रेस कहती है कि LDF और बीजेपी में अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो इसलिए है कि दोनों मिलके ये साबित करना चाह रहे हैं कि केरल में बीजेपी यहाँ आके एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। ये आप जो आज त्रिशूर की वो भीड़ देख रहे हैं, रोड शो जो देख रहे हैं, इतने लोगों की तादाद देख रहे हैं, लंबे दूरी तय करते हुए PM का ये काफिला चल रहा है और हर जगह एक जैसा ही भीड़ आपको सामने में नजर आती है। तो ये बताने के लिए काफी है कि केरल में जो डर आजकल LDF और UDF के दोनों को है बीजेपी को लेके और NDA के एक तीसरे फ्रंट को आने को लेके, वो इसलिए है। आज शायद उनके रात की नींद खराब हो जाएगी उन नेताओं की जो अब तक ये बात दे रहे थे, लोगों में एक नैरेटिव दे रहे थे
कि वो कह रहे थे कि एलडीएफ पे विजयन कहते हैं कि वो ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस है वो बीजेपी के साथ मिल के कैंडिडेट डिसाइड कर रहा है। राहुल गांधी के पार्टी के लोग कहते हैं कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, वो राहुल गांधी का क्रिटिसाइज करता है, कभी पीएम का क्रिटिसाइज नहीं करता है जी। ये सारे लॉजिक, इसका जवाब ये भीड़ है। और ये क्राउड जो रैली में आप देख रहे हैं वो इस बात को बताता है कि वो पुराने नैरेटिव जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आप इस केरल में इसी जगहों पे आप देखिए कि संघ के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है जी। सिर्फ इस बात के लिए कि उसने भारत की पहचान, भारत की अस्मिता, भारत की शाश्वत संस्कृति की बात जब की है तो उसको ये सजा भी दी थी। आज उसकी ये आप जब देखते हैं ये समर्थन, तो देखिए कि उनका वो बलिदान इन त्रिशूर में, पलक्कड़ में और ऐसी जगह पे किस तरह काम किया है कि लोग एकदम अपना एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहे हैं कि पीएम के इस रोड शो में घंटों इंतजार करके एक झलक देखने के लिए, एक झलक अपना दिखाने के लिए लोग किस तरह से चीयर कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये एक दिन में नहीं होता प्रखर, इसके लिए पीढ़ियां खप जाती है जी। इसके लिए कोई एक दिन का ये काम नहीं होता है जब एक पार्टी का इतना बड़ा मास बेस बनता है। ये पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के पसीने की, खून की, ये सारे उनकी कमाई होती है जब बरसों बाद एक मजबूत संगठन बनता है। आज बीजेपी के पीएम मोदी के नेतृत्व में उसका वो कॉन्फिडेंस दिया है। वो कॉन्फिडेंस चाहे आप पूरी चली जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के उस मेघालय के किसी अंचल में चले जाइए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत की है और पीएम जहां जाते हैं उनके स्वागत में पलक छावनी बिछाते हुए लोगों की भीड़ और एक हुजूम खड़ा होता है। ये एक दिन में नहीं होता है प्रखर, इसमें लाखों कार्यकर्ता, लाखों